मणिपुर में बड़े पैमाने पर विरोध और हिंसा हो रही है। अधिकारियों ने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं और सेना को बुला लिया गया है। पड़ोसी राज्यों के साथ साथ अब बिहार जैसे राज्य भी अपने लोगों को लेकर चिंता में हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मणिपुर हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि उन्होंने मणिपुर से बिहार के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत नाउ और मैं हूं कविता। देश के पूर्वोत्तर का एक राज्य लगातार हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है। हथियारबंद भीड़ लोगों पर और गांवों पर हमला कर रहे हैं। घरों में आग लगाए जा रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन इसके कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मणिपुर जल उठा है। तो आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हिंसा की जड़ कहाँ है और लोग क्यों इतने नाराज हैं। इस मामले की जड़ में मेइती समुदाय और इसका विरोध करने वाले कई जनजातीय समूह हैं। मेइती समुदाय की मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। राज्य में हिंसा तब शुरू हुई जब 3 मई को मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ATSUM द्वारा बुलाई गई जनजातीय एकजुटता मार्च के लिए चांदचूरापुर के टोरबांग क्षेत्र में मेइती के ST/SC वर्ग में शामिल किए जाने के विरोध में हजारों लोग शामिल हुए। अब सवाल ये है कि ये वास्तव में मेइती लोग कौन हैं? ये लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा क्यों मांग रहे हैं और दूसरे आदिवासी समूह इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल मेइती मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। ये राजधानी इम्फाल में प्रमुख हैं और आमतौर पर मणिपुरी कहलाते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार ये राज्य की आबादी का 64.6% है, लेकिन धरातल पर उनके पास पूरे राज्य में केवल 10% भूभाग पर ही उनका कब्जा है। दूसरी ओर नागा और कुकी के रूप में जाने जाने वाले आदिवासी हैं, जिनकी आबादी लगभग 40% है, लेकिन उनके पास मणिपुर की लगभग 90% भूमि है। बात अगर धर्म की करें तो ज्यादातर मैतेई हिंदू हैं, जबकि नागा और कुकी जोमिस मुख्य रूप से ईसाई हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मणिपुर में हिंदुओं और ईसाइयों की आबादी लगभग समान थी, यानी दोनों लगभग 41-41% थे। बहुसंख्यक समुदाय होने के अलावा मेइती लोगों का मणिपुर की विधानसभा में भी अधिक प्रतिनिधित्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य की 60% विधानसभा सीटों में से 40 इम्फाल घाटी से आते हैं। ये वो क्षेत्र है जिसे ज्यादातर मेइती लोगों ने बसाया है। आज तक नागा और कुकी जोमिस जनजातियों की 34 उपजातियां सरकार की अनुसूचित जनजातियों की सूची में है, लेकिन मेइती नहीं है। हालांकि मेइती लंबे समय से अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे बाहरी लोगों के आने और घुसपैठ बचाने में मदद मिलेगी। असल में इस संघर्ष की नींव 2012 में पड़ गई थी, जब मणिपुर के अनुसूचित जनजाति मांग समिति के महासचिव के भोगेंद्रजीत सिंह ने कहा था कि भारत का कोई भी नागरिक, जिसमें हमारे अपने पहाड़ी लोग भी शामिल हैं, इम्फाल में आकर बस सकते हैं। इस ऐलान से मेइती समुदाय नाराज हो गया। उनका कहना है कि आदिवासी इम्फाल घाटी में जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें पहाड़ियों में जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में उच्च न्यायालय के मेइती को ST में शामिल किए जाने को लेकर सरकार को दिए निर्देश के बाद विवाद एकदम से भड़क गया। हिंसा को लेकर दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी अलग कहानी सुना रहे हैं। ST/SMU के चुराचांदपुर के तोरबांग क्षेत्र में आदिवासी एकजुटता मार्च निकालने के बाद हिंसा भड़की। मणिपुर ट्राइबल यूनियन के महासचिव केल्विन नेहसियाल ने हिंसा के बारे में कहा कि स्टूडेंट मार्च समाप्त होने के 1 घंटे बाद मैतेई लोगों का एक समूह बंदूकें लहराते हुए कुकी गांव में घुस गया और उनके घरों में आग लगा दी, जबकि मैतेई समुदाय का कहना है कि कुकी ने ही मैतेई गांव में घुसकर आग लगाई, संपत्तियों में तोड़फोड़ की और उन्हें भगा दिया। साफ शब्दों में कहें तो लड़ाई संसाधनों और जमीन पर अधिकार की है। मैतेई जहां आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, वहीं आदिवासी जल, जंगल और जमीन पर अपना अधिकार छोड़ने और बांटने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर के संघर्ष पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।